हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज क्रीमिया, यूक्रेन और रूस के बारे में हम कुछ समझेंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट न्यूज़ है उसमें रूस ने यूक्रेन से अपनी जो सेना है उसको वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। तो रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सरगेई शोइगु, उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनसे कहा है कि वो अपने बेस में चले जाएं। यूरोपीय संघ, जो कि एक कई देशों का मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आकलन किया कि जो यूक्रेन और रूस के बीच की जो सीमा है, जो यूक्रेन के और रूस के बीच में लगी हुई सीमा है, वहाँ पर रूस ने काफ़ी तादाद में अपने सैनिकों को रखा हुआ है। लगभग 1 लाख सैनिक जो हैं वहाँ पर भेजे थे रूस ने। और इसके साथ ये भी आकलन किया गया है कि रूस ने काफ़ी तादाद में अपने सैनिकों को क्रीमिया में भी भेजा था। क्रीमिया वो जगह है जो कि अभी रूस में है। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था। क्रीमिया को अपने देश में रूस ने विलय कर लिया था। तो हम समझते हैं इस इमेज में जो ग्राफ मैप बना हुआ है उसमें जो येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है वो रूस है। रूस का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रूस में जो उस वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है उसको रसियन बोलते हैं। और रूस के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन साहब हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। और यहाँ का जो रिलीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन रहते हैं। लगभग 73% जो हैं क्रिश्चियन रहते हैं और 10% इस्लामिक हैं। ठीक है, 10% जो है मुस्लिम हैं और लगभग 73% जो है वो क्रिश्चियन यहाँ पर रहते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, आपको मैंने बताया कि उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वो अपने बेस में चले जाएं। तो हुआ क्या था कि जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था तो काफ़ी उस समय पर काफ़ी नुकसान हुआ था, यूक्रेन का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अभी भी यूक्रेन के ऊपर अगर रूस अपना दबाव दिखाता है, रूस अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजता है, तो ये कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया में एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो नाटो है, नाटो एक भर में हो रहे जो संघर्ष होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो जो नाटो है उसने भी रूसी जो सैनिक थे उनके इकट्ठा होने की आशंका पहले ही जता दी थी। तो यूक्रेन में वहाँ, अब यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं तो रसिया के ईस्ट में यूक्रेन पड़ता है। अगर सही से देखा जाए तो साउथ ईस्ट में यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है और यूक्रेन की लैंग्वेज यूक्रेनियन है। यूक्रेन में भी क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा रहते हैं, लगभग 87% क्रिश्चियन रहते हैं, फिर अदर्स रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो एक बार आप इमेज को देखिए, जो मैप है इसमें आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन के जस्ट नीचे क्रीमिया पड़ता है और लेफ्ट साइड में भी रसिया का एरिया है। तो इसी एरिया पर रसिया ने कब्जा किया है क्रीमिया के। क्रीमिया एक्चुअल में एक छोटा सा एरिया है जो कि ब्लैक सी के में पड़ता है, जो काला सागर है वहाँ पर स्थित है क्रीमिया, जिसमें कि इस समय जो रूस है उसका कंट्रोल है। तो अब यूक्रेन में यही चीज़ें हुई थी कि इसी एरिया को, जो आपको मैप में दिख रहा है क्रीमिया,
इसी को ही रसिया ने यूक्रेन से छीना था। तो जो ये क्रीमिया है इसका पॉपुलेशन लगभग 2,41,06,856 है। लगभग अगर देखा जाए तो 2.25 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए कि इसकी पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं क्रीमिया की, तो क्रीमिया को मैंने पहले भी बता दिया कि वो कंट्रोल्ड बाय रसियन गवर्नमेंट है, ठीक है। वहाँ पर जो कब्जा है वो रसियन का है। हाँ, एक एरिया जो है सॉर्बट स्पिट, ये एरिया यूक्रेन के पास है, नहीं तो ओवरऑल पूरा जो क्रीमिया है वो रसिया के कंट्रोल में आता है। और इस क्रीमिया में लगभग 65% जनसंख्या, 65% जनसंख्या जो है वो रसियन है, और केवल 15% जो जनसंख्या है वो यूक्रेनियन की है। अगर हम इस मैप को देखते हैं, जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें रसिया आपको दिख रहा है, और रसिया के ईस्ट में, काफ़ी ईस्ट में जाएंगे जब अटलांटिक सी मिलेगा, तो यहाँ पर आप अमेरिका को देख सकते हैं, यूएसए को। जो कनाडा के नीचे का एरिया है जो रेड कलर का, वो यूएसए है, उसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया के बीच में काफ़ी तनाव क्रिएट हो जाता है यूक्रेन और क्रीमिया का जो मैटर है उसको लेकर। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पश्चिमी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा, यूएसए, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि रसिया जो है वो तानाशाही कर रहा है। तो इसीलिए जब 2014 में जब रूस ने का और यूएन, इन्होंने रूस पर एक प्रतिबंध लगा दिए थे, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, इकोनॉमिकल प्रतिबंध लगा दिए थे, ट्रेड के प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इस तरीके से रूस के ऊपर कई बार प्रतिबंध लग भी चुके हैं, लेकिन रूस जो है वो यूएसए के सामने अपने आप को मजबूती से खड़ा रखता है। तो अभी की बस इतनी न्यूज़ है कि जो यूएसए है और जो रूस है उसके बीच में अब थोड़ा सा तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि रूस ने जो यूक्रेन के बॉर्डर से अपनी जो सेना है उसको वापस बुलाने को कहा है। और जो रूस है, तो रूस कभी भी ये नहीं उसने बोला कि हमने यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। उन्होंने केवल ये बताया कि ये एक तरीके से अभ्यास हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंशा है वो तो कुछ रूस की अलग ही थी। तो प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि रूस अब फाइनली अपने जो सैनिक हैं उनको वापस बुला रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस ये न्यूज़ थी, आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप ये भी जान जाइए कि जो 2014 से जब क्रीमिया जो है रसिया से मिल चुका है, तो उस समय से लगभग 14,000 लोगों को उनकी मौत हो चुकी है अभी तक। ये भी काफ़ी दुख की बात है कि जब दो कंट्रीज़ या तानाशाही या इन सब चीज़ों में मरते तो हैं लोग, और वो उनकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी बहुत लोग मर जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही फ्री क्लासेस आपके लिए चलती रहेंगी, और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नई नई और भी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनती रहेंगी। धन्यवाद।